मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। खुश रहो, सुखी रहो, आगे बढ़ो। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म में पूजा का महत्व और पूजा के प्रकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे हमने देखा था कि पूजा के 4 प्रकार हैं: पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, राजसोपचार पूजा और मानसोपचार पूजा। आगे हम 2 प्रकार की पूजा की, षोडशोपचार पूजा और पंचोपचार पूजा की चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि राजसोपचार पूजा क्या है, कब होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। राजसोपचार पूजा वो जब हम मंदिर में कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी समय जो पूजा होती है वो राजसोपचार पूजा होती है। मूर्ति के एक एक अंग की, बोलते हैं कि हमारे शरीर के जो एक एक अंग है, सारे अंगों की उसमें हम पूजा करते हैं। बताया गया है कि 72 प्रकार के बाहर के अंग है और 72 अंग की पूजा हम राजसोपचार पूजा में करते हैं। मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, मगर जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसमें जो इष्ट देव की वो मूर्ति है, उसकी ऊर्जा प्रतिस्थापित नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा का भी एक महत्व है। प्राण की प्रतिष्ठा करना, मूर्ति में हम प्राण को प्रतिरोपण करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं और प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। उसी प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति के एक एक अंग की मंत्रोच्चार के द्वारा, वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा उसकी पूजा होती है। और मूर्ति के एक एक अंग में जान, जो जीव हम कहते हैं, वो प्रतिष्ठापित होता है। मूर्ति का एक एक अंग सजीव हो जाता है और वो हमारे जैसे ही काम करने लायक हो जाता है। ऐसे देखे तो मूर्ति हमारे इष्ट देव की होती है। हर इष्ट देव का अपना स्वभाव है और वो स्वभाव के हिसाब से उसी स्वभाव को आगे ले जाए, वैसे वेदों के मंत्रों के द्वारा एक एक अंग में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। चेतना को फैलाया जाता है, प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है। अंगुली के टेरवे से लेकर सर की चोटी तक, पांव के तलुओं से लेकर सर की चोटी तक, सारे अंगों के अंदर चेतना की प्रतिष्ठा होती है, चेतना का आविर्भाव होता है और वो मूर्ति अपने आप में सजीव हो जाती है। वो मूर्ति जब प्रतिष्ठित होती है तो वो मूर्ति को हम, जैसे हम खुद अपनी दिनचर्या करते हैं, सुबह में उठते हैं,
नाश्ता करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, दंत धावन करते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हम सुबह से लेकर शाम को सोते तक, शयन तक करते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं वो मूर्ति के साथ भी की जाती है। मूर्ति को सुबह में जगाया जाता है और कुछ शाम को पढ़ाया जाता है। बीच में जो जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं वो सारी प्रक्रियाएं करके, जैसे हम बच्चे को संभालते हैं और बच्चे की ऊर्जा, बच्चे की चेतना विकास होती है, वैसे ही हम मूर्ति की चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हैं। वो काम मंदिर के पुजारी का है, मूर्ति के पुजारी का है। मूर्ति का पुजारी रोज सही तरह से उसकी पूजा करेगा और मंत्रोच्चार करेगा, तो वो जो अंगों में हमने चेतना का आविर्भाव किया है वो चेतना में वृद्धि होगी। और जैसे दिन रात बच्चा बड़ा होता है, वैसे ही दिन रात वो मूर्ति में चेतना बढ़ती जाएगी। और वो मूर्ति जैसे मंदिर में जाओगे आपको लगेगी कि आपके साथ बात कर रही है, आपको देख रही है, आपको उसकी चेतना का अनुभव होगा। तो मंदिर में जाना सिर्फ दर्शन करना नहीं है, मगर मंदिर में जाके मंदिर में जो इष्ट देव की प्रतिमा है उसकी चेतना के साथ अपनी चेतना को एकाकार करके, अपनी चेतना को उससे चार्ज करके, रिचार्ज करके, एनर्जाइज करके अपने जीवन में अपने आप को आगे ले जाने के लिए हम तैयार करते हैं। ये भाव समझना बहुत जरूरी है। इतना समझ लें कि मंदिर जाना खाली क्रम नहीं है, मंदिर जाना हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करने का एक प्रयास है। तो ये हुई बात राजसोपचार पूजा की। उसके बाद होती है मानसोपचार पूजा, जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मानसोपचार पूजा में हम ध्यान लगाकर अपने इष्ट देव की मूर्ति का अपनी आंखों के अंदर प्रतिमा देखकर उसको अपने आप पंच तत्व के बीज मंत्रों से उसकी पूजा करते हैं। और अपने इष्ट देव के साथ वो पूजा करते करते हम एक रूप हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। हम उसके साथ पूर्णता का अनुभव करते हैं। और सारी जो पूजाएं हैं, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, राजसोपचार पूजा और मानस पूजा, वो पूजाओं में सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है मानसोपचार पूजा। क्योंकि उसको करते करते आप अपने इष्ट देव के साथ एकाकार हो जाते हो और अपनी ऊर्जा और अपने इष्ट देव की ऊर्जा को एक करके आप अपने जीवन को अपने कर्मों से मुक्त करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। मानस पूजा अपने मोक्ष की ओर ले जाने वाली सबसे श्रेष्ठ पूजा है। राजसोपचार पूजा अपने इष्ट देव को, अपने इष्ट देव की प्रतिमा को जागृत की ऊर्जा को जागृत करने वाली पूजा है। दोनों पूजाओं सर्वश्रेष्ठ हैं, मगर हमें पंचोपचार पूजा से शुरू करके अपनी यात्रा को मानस पूजा तक पहुंचाना है और मोक्ष के प्रति आगे ले जाना है। पूजा को समझने के बाद आपका
और आपकी आत्मा का उद्धार कैसे कर सकते हैं वो आप समझ गए होंगे। पूजा का महत्व है। पूजा का महत्व अपने इष्ट देव के प्रति, जिसने हमें आज जो भी हमारे पास है वो दिया है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, उसका आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया है, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाने की प्रक्रिया है। पूजा आडंबर नहीं होना चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए। आडंबर और कर्मकांड से ऊपर उठ के अपनी कृतज्ञता को दिखाना, प्रकाशित करना, प्रदर्शित करना, वो पूजा का महत्व है। तथास्तु, आज इतना ही। स्वस्ति सिद्धम।